नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हरियाणा का बजट सत्र आने वाला है। कैबिनेट मीटिंग बुला ली गई है। बजट सत्र में कृषि विभाग क्या कुछ किसानों को, पशुपालकों को देने वाला है, इसी को लेकर बात करेंगे। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल मेरे साथ हैं। दलाल साहब, बजट आने वाला है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, आज हमने मीटिंग बुलाई है किसान कल्याण प्राधिकरण की, जो एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसमें कई मंत्री भी हैं। सारे लगभग चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, किसान प्रगतिशील जो है, और किसान हित में क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं उस पर विचार किया जाएगा। और उन्हीं को अगर बजट सत्र में भी हम कोई लागू कर सकते हैं तो वो लागू करेंगे। हमारी सरकार जो है किसान हितैषी सरकार है। हरियाणा के किसान के लिए जितनी योजनाएं हमने लेके आए हैं उतनी और किसी प्रदेश में नहीं है। चाहे वो भावांतर भरपाई देने का हो, किसी के खाते में पैसे देने का हो, मंडियां ज्यादा चलाने का है, बाइक लीजिंग की योजनाएं हैं और तरह तरह की जो सिंचाई की योजनाएं हैं, तो इससे किसानों को फायदा हो रहा है। पिछली बजट में आपने मोबाइल वैन शुरू की थी पशुपालन विभाग की तरफ से कि ये जाएंगी मोबाइल वैन, क्या वो सही से काम कर रही हैं? मोबाइल वैन हमारी जो 70 वैन हमने खरीद ली है, कॉल सेंटर चालू हो गया है और अभी उसका इसी हफ्ते उसका चालू हो जाएंगी वो। और उससे किसानों के जो परिवार हैं, जो पशुपालन का काम करते हैं, उनके जो मवेशी हैं, उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखा जाएगा और मॉनिटरिंग हम करेंगे कि उनकी ठीक देखभाल हो रही है। आपकी बार भी कुछ नया दे रहे हैं आप पशुपालकों के? ये तो बजट की चीजें पहले नहीं बता सकते, लेकिन मुझे खुशी है कि कांग्रेस के वक्त में हरियाणा कृषि विभाग का बजट 800 करोड़ था, जो 3900 करोड़ हो गया। सिंचाई का बजट 5 गुना बढ़ गया, बिजली का बजट बढ़ा है और पशुपालन का बजट बढ़ा है, मछली पालन का बजट बढ़ा है। इस बार भी हम ज्यादा बजट बढ़ाने की मांग करेंगे ताकि किसान कृषि जो है आगे बढ़े। एक सवाल मेरे को याद आ गया। पशुपालन विभाग के आपके डीजी हैं बीएस लोहरा, उनका कार्यकाल जो है वो अगस्त 2023 में खत्म हो गया था। अब तक वो काम कर रहे हैं, क्या उनका एक्सटेंड कर दिया गया है या फिर बदले जाने हैं? नहीं, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है, वो रिटायर हो जाएंगे, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो अभी फिर आगे नया डीजी लग जाएगा। दूसरा, क्योंकि पिछली बार सरसों का भाव 5400 के करीब था, अब की बार क्या हम एमएसपी जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं? नहीं, एमएसपी का तो भाव हम हमेशा ही बढ़ाते रहते हैं। एमएसपी का अच्छा भाव मिला है। पिछले 2 साल पहले तो एमएसपी से ज्यादा भाव सरसों का किसानों को मिला। पिछले साल थोड़ा सा कम भाव था तो हमने सारी एमएसपी पे सरसों खरीदी और हम 14 फसलें खरीदने वाले प्रदेश हैं, जो देश में और कोई प्रदेश नहीं खरीदता। और भावांतर भरपाई से पैसा देते हैं, बाजरे का पैसा भी देते हैं। और इस बार जो है धान का जो किसान था, बासमती धान का, उसको ऑल टाइम हाई प्राइस मिली है। लाख रुपए एकड़ की मैं जानता हूँ, किसान सभी कह रहे हैं कि उनकी फसल बिकी है, तो किसान भी संतुष्ट है और हमें आशीर्वाद दे रहा है। श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है 22 जनवरी को। आप एक तो इसको किस तरीके से देखते हैं, दूसरा जो कांग्रेस का इसको लेकर बयान है, जो रवैया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का झुकाव हमेशा ही एक विशेष समुदाय की तरफ रहा है। कांग्रेस हमेशा चुनाव के अंदर शाही इमाम से फतवा जारी कराती रही है। कांग्रेस ने जब राम मंदिर के निर्माण का केस माननीय उच्चतम न्यायालय में था तो तब भी कहा था कि राम तो कोई होता ही नहीं, राम तो काल्पनिक चीज है। तो कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि इस देश के बच्चे बच्चे के अंदर मन में राम है। हर परिवार राम को मानता है और हरियाणा तो विशेषकर दिन की शुरुआत ही राम राम से करते हैं। हर एक भाई के एक दूसरे का अभिवादन भी राम राम से होता है। तो कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। जो भारतवर्ष के अंदर राम को नकारे, वो कैसे अपने आप को साबित करेगी, कैसे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। दीपेंद्र हुड्डा कुछ दिन पहले अयोध्या जाकर आए, उन्होंने एक पुरानी वीडियो भी शेयर की कि मैं तो पहले भी गया था। इसको कैसे देखते हैं? ये क्योंकि कांग्रेस के ही नेता हैं, उन्होंने एक संदेश भी दिया कि हम भी श्री राम को मानते हैं, लेकिन हम जो ये इवेंट बना दिया गया है इसके साथ नहीं। वो दुविधा में है। उनकी पार्टी का स्टैंड जो था राम के खिलाफ था, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं राम जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो अयोध्या में जाता हूं, मानता हूं। तो वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी का स्टैंड जो है हमेशा ही राम मंदिर के खिलाफ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने इसको नकारने की कोशिश की है और राम जी को काल्पनिक बताया है।
तो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगातार लग रहा है श्री राम मंदिर को लेकर कि अभी अधूरा है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ मिले, वोटें मिल जाएं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ये इवेंट जल्दी कर रही है। देखिए, बात यह है कि हम अकेला एक छोटा मंदिर ही नहीं बना रहे, पूरी अयोध्या नगरी का, जो राम जी की नगरी है, उसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं। हवाई बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं, भव्य भव्य इमारतें बन रही हैं, और जो राम मंदिर का मेन जो है गर्भगृह, उसका निर्माण हो चुका है। उसका सारे क्षेत्र का विकास ये तो सालों साल चलता रहेगा, और इसमें कोई सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। प्रत्येक भारतवासी के घर से कुछ न कुछ योगदान इसमें है, और आने वाले वक्त के अंदर जो है अयोध्या सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल होगा। और इस जो एक्शन है 22 जनवरी का, इसकी लोग सदियों से इंतजार कर रहे हैं, और लोगों के अंदर खुशी है। कांग्रेस के लोग इसमें कुछ राजनीति करना चाहते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस की प्रदेश की अगर बात करें तो एक तो घर घर कांग्रेस कार्यक्रम चल रहा है, दूसरा कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला का संदेश यात्रा कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जो गुटबाजी की बातों से वो अक्सर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, कांग्रेस में तो है ही नहीं। नहीं, वो कांग्रेस की नीति केंद्रीय नेतृत्व की रही है कि लोगों को छत्रप को लड़ा के रखें, एक को कुछ कहें, दूसरे को कुछ कहें। सारे जगह कांग्रेस टुकड़े टुकड़ों में बटी हुई है। प्रदेश स्तर में भी ऐसा ही है, जिला स्तर पर भी ऐसा है, हल्का स्तर पर भी ऐसा ही है, और ये इकट्ठे होते नहीं है, और ये अपने परिवारों को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। आम जनता के हितों से इनको कुछ लेना देना नहीं है, और आम जनता इस बात को समझ चुकी है। कांग्रेस का भविष्य कहने में कुछ नहीं है। 3 राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। कांग्रेस कह रही है कि लोग सत्ता परिवर्तन का मन बना चुके हैं। सेमीफाइनल भी कह रहे थे, 2024 का सेमीफाइनल है। अब आप किस तरीके से देखते हैं प्रदेश के लिहाज से? अगर हम बात करें प्रदेश की राजनीति में किस तरीके का आप नतीजा देखते हैं? नहीं, वो तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उससे लोग उगता चुके थे। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ, और जहां हमारी सरकार थी वहां उसको कंटिन्यूटी रखी। हाँ, तो इसी तरह से हरियाणा के अंदर भी कंटिन्यूटी रहेगी। कांग्रेस का यहाँ कोई भविष्य नहीं लगता। लेकिन कांग्रेस के नेता बल्कि उदयवान तो कह रहे हैं कि दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी भारतीय जनता पार्टी। हाँ, वो तो 2 बार चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा में 0 लेके आए हैं, और तब भी वो ऐसा ही बोलते थे। अभी भी उनको 0 मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मेरे साथ थे। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार।